बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अर्दुगान, आज तुमने बड़ी देर कर दी सच बोलते बोलते, लेकिन शायद कुदरत ने अब अर्दुगान के मुंह से वो सच उगलवा लिया है। वो सच जो लोग रात के अंधेरों में भी कहने से डरते थे, आज दिन के उजालों में भी कह रहे हैं। देखिए, एक हदीस है और बड़ी अहम हदीस है। उस हदीस में जिक्र है, ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त हो रही है उसमें कहा जा रहा है, अबू दाऊद की हदीस है 4294, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुकद्दस की आबादी मदीने की बेआबादी का पेश खेमा होगी, और जब मदीने की बेआबादी हो जाएगी तो बड़ी जंग होगी, और इस जंग का ज़हूर कुस्तुनतुनिया की फतह होगा, और उसके बाद फिर दज्जाल का जिक्र है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त की सारी क्या सूरत हाल है। कुस्तुनतुनिया की फतह का क्या मतलब है? देखिए, फतह उस चीज़ को कहते हैं जिसको कब्जे में लिया गया हो। अफगानिस्तान कैसे फतह हुआ था? ये जो अमेरिका को शिकस्त हुई थी तो फतह का ऐलान किया था काबुल में। वो इस तरह फतह हुआ था कि एक को शिकस्त होती है, वो काबज में था, यानी अमेरिका के कब्जे में था और बाकी फोर्सेस के। अब तुर्की जब फतह होगा उससे पहले तुर्की पर कब्जा होना है, और ये पुरानी नहीं है, ये अब की बात है कि यानी ये कुछ कह दी वो जी पुराना हो चुका है। आप उसके अल्फाज पढ़े कि पहले मदीना की बेआबादी होगी, लोग वहाँ रहना छोड़ देंगे ऐसा ऐसा, फिर उसके बाद बैतुल मुकद्दस की आबादी। आप देखें कि यरूशलेम में अब ये सारे आ रहे, इन्होंने सारी दुनिया को लाकर यहाँ पर आबाद कर दिया है, बड़ी जंग होनी है और फिर उसके बाद ये सारा मामला होना है। अब आप जरा देखिए आज अर्दुगान ने क्या कहा। तैयब अर्दुगान ने वो सच बोल दिया है जो वो पहले बोलने से डरते थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, अगर हमास को यहां पर शिकस्त होगी तो इसराइल का जो अगला टारगेट है वो तुर्की है, और हमारे हाथ से अंतालिया निकल जाएगा। यानी अब उसने क्लियरली ओपनली बताया। उन्होंने कहा कि अगर हमास को यहां पर शिकस्त होती है तो आपको क्या लगता है कि इसराइल यहां पर रुक जाएगा गजा में? उसने कहा नहीं। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर अर्दुगान ने बात की, उसने कहा अगर इसको ना रोका तो फिर तुर्की भी हाथ से निकल जाएगा, और अगला नंबर तुर्की का आ चुका है। उन्होंने कहा कि हम आपको क्लियरली बता दें, ये कहते हैं कि खुदा ने हमसे जिस जमीन का वादा किया था उस जमीन के नक्शे के अंदर वो चीज भी शामिल है जो तुर्की है। अब असल में अर्दुगान ने अब वो सच बोला है जो वो आज तक बोलने की हिम्मत नहीं रख रहे थे। अब असल में इनके जो याद रखिएगा बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच चुकी है वो जंग, और अर्दुगान को पता है। ये हदीस क्या अर्दुगान को पहले नहीं पता थी? हफ्ज़े कुरान है वो, क्या उनको नहीं पता था? और क्या अर्दुगान को इलेक्शन हारने से पहले ये बात नहीं पता थी जो वो बल्दियाती इंतखाब हारे और उसके बाद अब उनकी ये लास्ट टर्म है? अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर हमास को शिकस्त हो गई तो हमारा खेल खत्म, तुर्की टूट जाएगा, तुर्की नहीं बचेगा। सबसे पहले इन्होंने काम ये किया कि आप ये देखें कि यूरोपीय यूनियन में आने के लिए हर चीज पर अर्दुगान ने कंप्रोमाइज कर लिया। अब अर्दुगान को समझ आ गई है कि गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है। आप आज़रबाईजान और अर्मीनिया की जंग हो तो आज़रबाईजान को आप ड्रोन्स दें, हथियार दें, लेकिन जब फलस्तीनी या गजा का मामला हो तो वहां पर आप इसराइल को हथियार दे रहे थे। वो तो अब जाकर आपने ट्रेड बंद किया जब पूरी दुनिया के अंदर तनकीद हुई है। अब ये सारा मामला हुआ, तो अब आपने जाकर एक काम किया, आपने कौन से ड्रोन्स भेजे? वहां पर आप भेज सकते थे दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्स में। आप जानते हैं कौन सी फोर्स शुमार होती है? तुर्की की। आपके पास छोड़ दें किसी और मुल्क की फौज आती है लड़ने के लिए, नहीं आती, छोड़े उस बात को। छोड़े किसी की एयरफोर्स आती है, नहीं आती लड़ने के लिए। कोई मुस्लिम कंट्री अपनी फौजें नहीं भेज रहा, आप छोड़े। आप तो जाए ना, कम से कम आप तो लड़ने के लिए जाए ना। आपकी फौज क्यों नहीं जा रही? यही तो वहां के लोगों ने आपको कहा था कि भाई आप इस सारे मामले पर, जब आपकी फौज ने आकर आपकी गवर्नमेंट गिराना चाहिए तो हम टैंकों के आगे लेट गए थे। अब आप बताइए कि जब आपने वादा हमसे किया था कि बैतुल मुकद्दस बचाना है तो मैं जाऊंगा, तो फिर अब आप क्यों नहीं जाते लड़ने के लिए? बताए ना, अब आप क्यों नहीं जा रहे लड़ने के लिए? अब जब आप इलेक्शन हार चुके, आपको पता कि यार मेरा पत्ता साफ होने वाला, तो आपको याद आ गया, ओ नहीं 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 नहीं, ये मामला तो बड़ा खराब है, हमारा तो हाथ से तुर्की का हिस्सा भी निकल जाएगा। चले ये बात सारी दुनिया को पता हो जाए कि हदीस में ये भी मेंशन है कि वो करते करते कहां तक जाएगा? ओहद पहाड़ के पीछे तक वो चला जाएगा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। और मिडिल ईस्ट में जंग छेड़नी है, चले किसी एक लीडर की तो जरूरत पड़ी, चाहे अपनी हार देखकर ही उसकी जरूरत तो पड़ी ना, कम से कम कि वो लड़ाई होने वाली है। और इस सारे मामले पर ये सारे का सारा सिनेरियो है। अब आप ये देखें कि बचाने के लिए कौन जा रहा है।
किसी एक मुल्क का नाम ले लें जिसकी फौज तगड़ी हो, इतनी बड़ी फौज हो, बजट लेते हो और एयरफोर्स लेते हो, कोई गया बचाने के लिए? अर्दोगान से पूछे, आपने तो इतना कुछ लिया, S-400 तक आपके पास है, तो भैया आप जा क्यों नहीं रहे हैं बचाने के लिए? किसका इंतजार है? अर्दोगान कह रहे हैं जी वो सारे मिलकर जाएं, वो जी फलाना और भी मुस्लिम ताकतें जो है वो भी साथ इकट्ठी हो। भाई आप उसको छोड़ें, आपने वादे किए थे, इर्तुगरुल आपने दिखाए थे, आपका था। ये याद रखिएगा, ये जो फलस्तीन है ये पहले सल्तनत उस्मानिया का था। अब अर्दोगान के पैरों तले जमीन निकल गई है कि अब हमारे हाथ से चीजें निकले, वो बता रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज को और अपनी पार्लियामेंट को कि बचा लें इनको, अब तुर्की का नंबर आने वाला और हमारे हाथ से चीजें निकल जाएगी। देखिए अगलों के नक्शे में शाम भी है, आप भूल जाइएगा, अगलों के नक्शे में तुर्की भी है, सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है और इतना बड़ा लैंड है जिसकी इंतहा नहीं है। अब आपको ये बात समझ आ रही है? जब पूरे का पूरा गजा तबाह हो गया, रफा तबाह हो रहा है, वेस्ट बैंक आखिरी रह गया, वो तबाह होने वाला है, देन आपको ये बात याद आई है कि यार ये करना है तो ऐलान कर देना, कल ही बुलाएं OIC की कॉन्फ्रेंस में, या एक काम करें, छोड़े सारी बातों को, तुर्की के अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलाए मुस्लिम कंट्रीज को, पाकिस्तान को बुलाए, ईरान को बुलाए, अफगानिस्तान को बुलाए। ईरान तो कह रहा है कि अपनी फोर्सेस रवाना करे, अकेला क्या ईरान ने लड़ना है? हौथियों ने लड़ाई नहीं की इस वक्त जाकर अमेरिका से, क्या वो इसराइल के शिप तबाह नहीं करे? अमेरिका के नहीं करे, बरतानिया के नहीं करे? क्या वो वहां से बैठकर मिसाइल दाग नहीं रहे इसराइल के ऊपर? तो आपको क्या मसला है? आप लोग कहां पर बैठे हुए हैं? तो जाए ना, लड़े ना जाकर। अब ये मसला इनको पता चल गया है कि इनको असल में गेम पता चली। देखिए 2 हरबे हैं अर्दोगान के खिलाफ जो होने वाला है। नंबर 1, इससे पहले कि फौजें आ जाए वो इनको IMF का मोहताज बना देंगी, इतनी इकोनॉमी गिरा देंगी तुर्की की, इतनी तुर्किश लीरा की बुरहाली हो जाएगी, इतना बुरा हाल हो जाएगा जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये IMF के टुकड़ों पर पलने वाले मुल्क बन जाएंगे। फिर IMF क्या करेगा? इनकी फौज को कंट्रोल करेगा। फिर IMF क्या करेगा? इनकी एयरफोर्स को करेगा कि भाई आप अपनी फौज का साइज कम करें, आप फलाना करें। किसी सूरत आप ये काम नहीं कर सकते। एक मुल्क है वाहिद जिसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा में कोई एक मुल्क अगर आपको नजर आता है कि यार ये लड़ सकता है, तो वो सिर्फ इस वक्त ईरान लड़ रहा है और कोई लड़ भी नहीं रहा। सबके पास फोर्स हो, ताकत हो, मिसाइल हो, लेकिन किसी के पास जिगरा नहीं है। कोई अमेरिका के डर से बैठा है, कोई इसराइल के डर से। अब आप बताएं कि इसके बाद वो कह रहे हैं कि ईरान को हमने एटमी ताकत नहीं बनने देना। सऊदी अरब को बनना चाहिए एटमी ताकत, बनना चाहिए कतर को भी, ओमान को, इन सबको ताकतें बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी ताकत इनको इसलिए बनना चाहिए क्योंकि अगर आपकी पावर होगी तो इसराइल डरेगा। अब वो कह रहे हैं कि ईरान, हमने देखिए जब ईरान बनेगा तो जाहिर सी बात है तुर्की भी बनेगा। ये सारे के सारे मामला था। देखिए ईरान ने चाबहार का कॉन्ट्रैक्ट किया ना इंडिया के साथ, अमेरिका ने कहा हम जी पाबंदियां लगाए, उन्होंने कहा तुम्हारी पाबंदियां हम अपने जूती में रखते हैं। आप जानते हैं वो क्या होने जा रहा है? रूस ने कहा है कि उसने अपना जो माल शाल है भेजना है वो चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान किधर खड़ा है? ये ना कोई कहे जी वो जी अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, फलाना नहीं है, तो दोस्ती की हुई थी ना, खाना खराब करवा लिया ना। आप ये देखें कि हम मदद नहीं करने के लिए, कि कोई मुस्लिम कंट्री नहीं गई मदद करने के लिए। अब अर्दोगान को बात समझ आ रही है कि अब असल में प्लान अर्दोगान को पता चल चुका है। नंबर 1 प्लान क्या? देखिए जो तुर्की की मुखालिफ कुव्वतें हैं, ये याद रखिएगा, वो हमास को दहशतगर्द मानती हैं, जिनको इस वक्त अवाम ने जितवाया है। पहले उन्होंने अर्दोगान को जितवाया था, अर्दोगान ने तो पिछला इलेक्शन भी हार जाना था। उन्होंने एक मौका दिया इनको कि ठीक है आप रिवाइव कर लें, इन्होंने नहीं किया। वो देखते रहे कि जी ये तो बचाने के लिए गई नहीं इनकी फौजें, ये तो तमाशा करते रहे। तो लोगों ने मुखालिफ को जितवा दिया और वो मुखालिफ इसराइल को तो कंडेम कर रहे हैं, लेकिन वो हमास को दहशतगर्द कहते हैं। अर्दोगान ने काम ये किया कि पूरे तुर्की के अंदर अबू उबैदा और हमास के लोगों के पोस्टर लगवा दे। भाई इससे काम नहीं होना, ये मुज़म्मतें, OIC के इजलास, एक चीज सिर्फ होनी है कि आप फौजें उतारें वहां पर, आपकी एयरफोर्स जा रही है लड़ने के लिए, यस और नो। ये बाकी इमदाद करना, मुज़म्मतें करना, पार्लियामेंट में करारदाद पास करना, यूनाइटेड नेशन में करना, ICJ में केस, ये इस चीजों की कतन इसराइल को कोई परवाह नहीं है। उसको अगर खतरा किसी बात से होता है तो ये है कि कोई मिसाइल मार रहा है, कोई फौजी उतार रहा है अपनी, कोई एयरफोर्स अपनी लेकर आ रहा है, इतना इतना बजट खा रहे हैं सारे, कोई लड़ने के लिए नहीं आया। तो अब उन्होंने प्लान क्या किया है? प्लान सुनिए जरा। ये जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने उनको टैकल कैसे करना है। देखिए ईरान पर तो लगी हुई है पाबंदियां, वो तो खैर परवाह भी नहीं करता दुनिया की, वो तो लड़ाई करे। जो मुस्लिम कंट्रीज जरा सा भी इशारा करती हैं या उनको डर है कि हो सकता है उन मुस्लिम कंट्रीज की इकोनॉमी जमीन बोस करवाएंगे, हो रही है उनकी, आप गौर करते जाए, तुर्की से लेकर बाकी तक। उनको वर्ल्ड बैंक,
IMF और दीगर चीजों में इतना उलझाया जा रहा है कि वो लड़ने के काबिल ना रहे। उन्हीं के थ्रू इनको कंट्रोल किया जा रहा है कि आप लोगों ने ये करना है, फलाना करना है, आप लड़ाई करने के लिए ना जाए। सो अब हालात ये बन गए हैं कि तुर्की के अंदर इस वक्त पैनिक फैल गया है, खौफ है इस वक्त कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे हाथ से तो सारी गेम निकल गई है, व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा अब हमारे हाथ से गेम निकल गई है, हम इसको मैनेज नहीं कर सकते, लिहाजा अब उन्होंने फैसला ये किया है कि ये जो लड़ाई होने जा रही है ये बड़ी खतरनाक होगी और ये आखिरी दम तक जाकर लड़ाई लड़ेंगे। सो अब फैसला यहाँ तक हुआ है तुर्की का कि उन्होंने तमाम मुस्लिम कंट्रीज को फैसला किया अर्दुगान ने कि मैं बातचीत करूं, कोई लाए अमल करूं कि देखो तुर्की को आए बचाने के लिए। और इस सारी सूरत हाल में अर्दुगान का जो प्लान बी है वो ये है कि मैं कोई इजलास बुलाऊं और एक फोर्स बना लूं जो उम्मत मुस्लिमा की एक फोर्स हो और उनको कहूं कि जहां भी दुनिया के अंदर कोई लड़ाई होती है तो आओ हम सब मिलकर लड़ने के लिए जाते हैं। सवाल यहां पर यह पैदा होता है अमेरिका भी ये करने देगा। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि तुर्की के ऊपर हमला होगा तो नेटो का आर्टिकल 5 अप्लाई होता है कि वो तुर्की को बचाने के लिए आएंगे। इसराइल हमला करेगा तो आएंगे, उससे पहले वो ग्राउंड क्या तैयार करेंगे, वो तुर्की को कहेंगे कि ये हमास का सपोर्टर है, दहशतगर्द हैं ये सारे, इसको तो निकालो यूरोपीय यूनियन से, यानी जो प्लान वो कर रहे हैं कि हम यूरोपीय यूनियन में आएंगे, इसको तो इस चीज से पहले ही बाहर कर दो। हाँ नेटो में रह गया तो नेटो से इसका पत्ता साफ करो, उसके बाद कौन बचाने के लिए आएगा। अगर आज आपने कोई फोर्स बनाई होती, सारे मिलकर जाते तो ये काम होता। अब प्लान उनका क्या है कि एक एक करके सारे मुल्कों को तितर बितर करना है। अब ये काम वो असल में अर्दुगान को पता चल गया है कि इकोनॉमी तबाह करेंगे और ये सारा कुछ होगा। वो अब चाह ये रहे हैं कि हम एक फोर्स बना ले जो लड़ने के लिए जाए। ठीक है अर्दुगान आप तैयारी करें, अब एक काम करें, बुलाएं सबको, देखते हैं कौन आता है। कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई कर लेगा होशी आ जाएंगे और शाम आ जाएगा, चले रूस भी आ जाएगा, चाइना भी आ जाएगा, ईरान भी आ जाएगा, और कौन आएगा आपके साथ, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि आप अकेले मदद करने के लिए। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, ईरान के ऊपर हमला किया उन्होंने, ईरान ने परवाह की किसी की, अगले ने दाग दिए मिसाइल और वो अकेला लड़ा है। होशियों को कितनी परवाह है, लड़ाई लड़े हैं ना वो सारे। आप बताएं इसराइल को कितनी परवाह है, लड़ा है ना वो कहता है यार भाड़ में जाए पूरी दुनिया, मुझे कोई परवाह नहीं। यहां तक बात हो रही है, लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि गजा पर एटमी हमला कर दो। तो बताएं कि यहां तक सारी सूरत हाल हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो तुर्की पर ये काम नहीं करेंगे। एक एक चीज उन्होंने लिखी हुई है, जिन्होंने इतने 1000 साल इंतजार किया वो नहीं जाएंगे। सो अब अर्दुगान का जो प्लान है कि हम सारी फोर्स बनाएं, चले बना लेते हैं, उसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लें। अब आप बताइए कि आपके पास लाए अमल क्या है। आप जो कह रहे हैं कि हमास को शिकस्त होगी तो वो फिर तुर्की का नंबर है, तो वो तो अगर लेट से उन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया तो आपका लाए अमल क्या है, क्या आप बचाना चाहेंगे। देखिए मुल्क तो अपने आप को तबाह होते हुए सारे काम करते हैं, आप क्या करेंगे, आप इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। आपने तो कहा था मैं बचाऊंगा, मैं फलाना करूंगा, तो बचाने का टाइम आया तो ऑर्डर करें ना एयर चीफ को, करें ना आर्मी चीफ को ऑर्डर के भाई जाओ जाकर बचाओ। आप उन्हें छोड़ दें हमास को, दुनिया उनको दहशतगर्द कह रही है, आप भी कह लें, बेशक कह लें, आप उनको कि मैं यार जा रहा हूं फलस्तीन बचाने के लिए, कहां है आपकी फोर्सेस। सो अब कहानी ये हो गई है कि आप जो प्लान बनाकर बैठे हुए हैं वो किसी ने नहीं आना, यही तो वो चाल थी। देखिए आधी से ज्यादा जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर दो दबाव है। एक तो ये है कि भाई अमेरिका उनको आंखें दिखाता है और वो बैठ जाते हैं, अमेरिका के पास उनके राज है, उनको छोड़ते नहीं। वो अमेरिका उनको धमकियां देता हम आप पर पाबंदियां आयद कर देंगे, तो वो तो जी बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं ठीक है हम नहीं जाएंगे माई बाप। दूसरा जो सिनेरियो है उसमें वो कहते हैं कि अगर किसी ने किया तो यूरोपीय यूनियन भी पाबंदी आयद कर देगी। क्या है, आप ये सोचें कि बाप का किसी ने साथ नहीं देना। जब ये ताज़ा मसला हुआ था ओआईसी का इजलास बुलाते, दो टोक अंदाज में कहते हम जा रहे हैं, जिसने आना आ जाए, जिसने नहीं आना नहीं आए। आप देखें तुर्की की बैक पर पूरा वर्ल्ड खड़ा हो जाता है कि यार नहीं अर्दुगान आप सुल्तान है, आपने कहा। आज तैयब अर्दुगान की इंटरनेशनल जो पॉपुलैरिटी है वो तो जमीन बोस हो गई है। तुर्की के अंदर लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं यार ये बंदा सिर्फ बातें करता है, खाली पीली हवाई फायर करता है, ये कुछ नहीं कर सकता। इतनी खतरनाक आपके पास ड्रोन्स हैं कि आर्मीनिया अजरबैजान की जंग में उन ड्रोन्स ने फतह दिलवाई। आप ये देखें कि जो ईरान के क्लास के ड्रोन हैं उसी लेवल के ड्रोन्स आपके पास है, तो दे देना उनको ड्रोन्स। उनके पास एयर डिफेंस की कमी है ना, कहें आप उनको कि भाई हम पार्टनर है।
एक बात याद रखिएगा, हमास गजा के अंदर हुकूमत में थी, वो कोई अस्करी विंग नहीं है, ये आप याद रखिएगा। उनकी गवर्नमेंट थी वहां पर। तो आप कहें मेरी गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक हुआ है, आप कहें महमूद अब्बास को कि भाई मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे कहो कि यहाँ पर अड्डे बना दो, मैं आ रहा हूँ, तो फिर आप जाए ना, आप उसे कहें कि मैंने उस मुल्क में जाना है। सो कहानी आपने जो शुरू अब की है उसको ख़त्म करने का प्लान अगलों ने 2000 साल से सोचा हुआ था। सो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो अर्दोगान को अंदाज़ा है कि अगला नंबर उनका आने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आपके साथ मदद करने के लिए कौन जाएगा? कोई भी नहीं। अब भी मौका है, आप ईरान के साथ इत्तेहाद कर लें, आप रूस के साथ कर लें, चाइना को बुला लें, चाइना का चलो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, थोड़ा रूस का हो जाएगा, कुछ तो करें ना। कोई एक मुस्लिम फोर्स बनानी है, बना ले, चढ़ दौड़े। इसके बाद व्हाट नेक्स्ट? अगर नहीं करेंगे तो आपने खुद ही कह दिया है कि फिर तुर्की भी नहीं बचेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।